सभी बच्चों का स्वागत है। तो कल हमने जल संधि के विषय में स्टार्टिंग कर दी थी। लेसन आपका ये 6 है और इसका पार्ट 4 कल बाय मिस्टेक उस पर पार्ट 3 डल गया था। ये पार्ट 4 है, ठीक है, जल संधि। और इसके लिए हमने एक आपको ट्रिक बताई थी। इसके लिए आपको एक ट्रिक बताई थी, डेविस जल संधि के लिए जो ट्रिक बताई थी वह था डेविस बीएफ देख रहा था। डेविस बीएफ यूं खुलेआम देख रहे हैं, हार्ड कट जाएंगे, ठीक है। और तू विपिन के साथ भी घूम रहा है। विपिन और जुआ दोनों चल रहे हैं। जुआ, तू शरीफ घर का लड़का है, तू ऐसे क्यों घूम रहा है, ठीक है। और जुआ भी जुआरी विपिन के साथ घूम रहा है। तू किसी बोरिंग में जाकर डूब मरो, किसी बोरिंग में जाकर बोरिंग में डूब मरो, ऐसे काम करने से तो, ठीक है। पढ़ना लिखना तो तुम्हारे बस की है नहीं और इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहते हो। तो यहां से डेविस से हमने बताया था डेविस जल संधि, बी से बेल आइजोल जल संधि और एफ से फ्लोरिडा जल संधि, यू से युकाटन जल संधि। हार्ड कट जाएंगे कॉम्बिनेशन के लिए है। जो हार्ड कट जाएंगे ये कॉम्बिनेशन के लिए, हार्ड वार्ड नहीं कटने वाले हैं तुम्हारे, तुम खुद समझदार हो चुके हो, ठीक है। विपिन के वी से लिया है विंडवर्ड जल संधि और पिन से पनामा जल संधि। और जुआ भी से जुआंडी फूगा जल संधि और बोरिंग से लिया है बोरिंग जल संधि। कहीं डूबना उबना ही नहीं है, डूबने से कौन सा समस्या का समाधान नहीं थोड़े होना है। तो ये सब कॉम्बिनेशन के लिए था, ठीक है। तो मैं आपको डेविस जल संधि के विषय में बता चुका था। डेविस जल संधि जो है, जो उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका का यहाँ पर बेफिन द्वीप और इधर क्या है, इधर ये आपका कौन सा पड़ रहा है, ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क के अंतर्गत है। तो यहाँ का जो पानी है ये डेविस जल संधि है और ये बेफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से कनेक्ट कर रहा है। आज का हेडिंग डालिए, आज का टॉपिक हडसन जल संधि, ठीक है। ये हार्ड से एक चीज और लिया था हमने यहाँ कल, ये हार्ड से हडसन जल संधि, हडसन। तो टॉपिक डालेंगे आप हडसन जल संधि, हडसन सेकंड नंबर का है ना, हडसन जल संधि। हडसन जल संधि सेकंड नंबर, ठीक है। तो हडसन जल संधि में लिखेंगे यह जल संधि बेफिन द्वीप को, यही वाला बेफिन द्वीप, ठीक है। तो यह जल संधि बेफिन द्वीप को उन्नगांव प्रायद्वीप से विभाजित करती है, ठीक है। उन्नगांव प्रायद्वीप से विभक्त करती है। उन्नगांव प्रायद्वीप से विभक्त करती है और लैब्राडोर सागर को ठीक है, लैब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी से जोड़ती है। हडसन की खाड़ी से जोड़ती है।
अब लाइटिंग ठीक आ रही होगी आपकी, ठीक है। हडसन की खाड़ी से जुड़ती है। हो गया। यदि डायग्राम की बात करेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से ये शेप बन रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये बेफिन द्वीप, यहाँ पर ये बेफिन द्वीप है। और यहाँ कहाँ है, ये है लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर। तो यहाँ हमने क्या डेविस जल संधि को पढ़ा, तो यहाँ पर क्या है, ये हडसन जल संधि है, रेड कलर से दिखा देते हैं, ये हडसन जल संधि है। और यहाँ का जो ये पानी है ये है हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ठीक है। और ये लोकेशन क्या है, उनगांव प्रायद्वीप, उनगांव प्रायद्वीप है, ठीक है। ये आपका आएगा कनाडा के अंतर्गत, ये कनाडा के अंतर्गत, ठीक है। और ये भी कनाडा के अंतर्गत है, ये बेफिन द्वीप, बेफिन द्वीप, ठीक है। ये बेफिन द्वीप है जो कि यदि कनाडा की दृष्टि से देखें, यदि कनाडा की दृष्टि से देखें तो फर्स्ट नंबर पर द्वीप है। और यदि विश्व की दृष्टि से देखें तो ये 5th नंबर पर आता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप मेंशन कर लीजिए और साथ स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी ये लेब्राडोर सागर को जो क्या कर रही है, बेफिन की खाड़ी से, बेफिन की खाड़ी से, बेफिन के सामने बेफिन की खाड़ी, ठीक है, उससे कनेक्ट कर रही है। तो ये क्या हुई, ये डेविस जल संधि हुई, ये क्या थी, डेविस जल संधि थी। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये कल हो चुका है। बात करते हैं ये वाली, तो ये जल संधि कौन सी है, ये आपका हडसन जल संधि कहलाएगी, हडसन, हडसन जल संधि, ठीक है। ये हडसन जल संधि हुआ। अगला पॉइंट लेंगे कौन सा, क्या ट्रिक बताई थी, डेविस, ठीक है, बताया था डेविस, BF, तो B हो चुका है, डालिए F से फ्लोरिडा जल संधि। अच्छा B रह गया है, तो ये पूरा का पूरा रह गया है, बेलाइजोल जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि और यूकाटन जल संधि, ठीक है। तो आपके हार्ड कट चुके हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं पहले आपका बेल आइजोल जल संधि के विषय में, फिर फ्लोरिडा जल संधि के विषय में और फिर यूकाटन के विषय में बात करेंगे। तो यहीं से उन गाँव से ये क्लियर करेगी। तो लिखेंगे, थर्ड टॉपिक डालेंगे आप, थर्ड कौन सा, बेल आइजोल, बेल आइजोल या बेल आइल भी कह देते हैं, बेल आइजोल या आइल जल संधि। बेल आइल जल संधि, तो ये जल संधि क्या करेगी, उनगांव प्रायद्वीप को, जो उनगांव प्रायद्वीप है, जो ये आपका उनगांव प्रायद्वीप है, तो यहीं पर क्या है, यहीं पर न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, क्या है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप, ठीक है। तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप को क्या कर देगी, डिस्कनेक्ट कर देगी, ठीक है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप को डिस्कनेक्ट कर देगी और सेंट लॉरेंस की खाड़ी पड़ेगी, ठीक है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी को क्या कर देगी, लेब्राडोर सागर से कनेक्ट कर देगी। नीचे क्या पड़ेगी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पर पड़ेगी आपका, इसी से ले लेते हैं, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस की खाड़ी को लेब्राडोर से क्या कर देगी, कनेक्ट कर देगी। और ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, न्यू फाउंडलैंड
द्वीप को क्या कर देगी, डिस्कनेक्ट कर देगी। तो लिख लीजिए, और ये रेड कलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेल आइजोल। इसी चित्र में काम चला देते हैं, बेल आई जल संधि। ठीक है, तो लिख लेंगे यह जल संधि उन गांव प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित न्यू फाउंडलैंड को उन गांव प्रायद्वीप से अलग करती है और लेब्राडोर सागर को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है। सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है। यहीं पर आप न्यू फाउंडलैंड के विषय में एक और विशेष जानकारी लेंगे। जो न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, तो नोट करके लिख लेंगे, नोट न्यू फाउंडलैंड में ही जॉर्ज बैंक व ग्रांड बैंक स्थित हैं। अब ये क्या है, जॉर्ज बैंक क्या है और ग्रांड बैंक क्या है। ठीक है, तो जॉर्ज बैंक में कोई पैसा जमा नहीं होता। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ मछली जमा हो जाती है। क्या हो जाती है, मछली जमा हो जाती हैं। और यहाँ तो जॉर्ज बैंक और ये आपका ग्रांड बैंक जो है, ये दोनों ही क्या है, ये मछली पकड़ने के स्थान है। मछली पकड़ने के स्थान। अब यहाँ पर सर्वाधिक मछली पकड़ी जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पर, जैसे ही मछली को दाना डालते हैं तो बहुत सारी मछलियां आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, न्यू फाउंडलैंड के पास जो ऊपर से लेब्राडोर है, तो लेब्राडोर की क्या होती है, ठंडी धारा, और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा। जो न्यू फाउंडलैंड है, न्यू फाउंडलैंड के पास ये लेब्राडोर की क्या है, ठंडी धारा, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा। ठीक है, ये दोनों मिलती हैं। तो यहीं पर क्या है, यहीं पर एक विशेष प्रकार की घास क्रिएट होती है। विशेष प्रकार की घास क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये घास क्या कहलाती है, ये फाइटोप्लैंक्टन कहलाती है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन, ये घास क्या है, फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, और ये फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, ये मछली का चारा होता है। क्या है, मछली का चारा। ठीक है।
तो ये नेचुरल तरीके से यहाँ पर मछली का चारा क्रिएट होता है। तो और होता किस वजह से है, ये लेब्राडोर की है, लेब्राडोर, ठीक है, ये वाली लेब्राडोर की ठंडी धारा है। और ये गल्फ स्ट्रीम की ये गर्म जलधारा है। तो जब ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है तब इस प्रकार से यहाँ पर ये फाइटोप्लैंक्टन नाम की वनस्पति क्रिएशन होता है, और जो क्या है मछलियों का चारा है। तो इसीलिए यहीं पर ये आपका जो है ये जॉर्ज बैंक और ये ग्रांड बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जॉर्ज बैंक और ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक और ये ग्रांड बैंक। तो इसको भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये क्या है, यहाँ पर धन जमा नहीं होता है, यहाँ पर क्या होती है मछलियाँ जमा हो जाती हैं, और इसी वजह से क्या है इसे मछली पकड़ने का महत्वपूर्ण स्थानों में से एक माना जाता है। यदि हम बात करें डागर बैंक, डागर बैंक कहाँ पर है, ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए आप। डागर बैंक किस सागर के तट पर है, सागर के तट पर है, ठीक है। तो ये उत्तरी सागर, ऑप्शन लिखेंगे उत्तरी सागर, ऑप्शन बी लिखेंगे कैरिबियन सागर, ऑप्शन सी लिखेंगे लेब्राडोर सागर, ऑप्शन डी लिखेंगे बाल्टिक सागर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, उत्तरी सागर के तट पर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करी थी डेविस बीएफ। ठीक है, डेविस बीएफ, तो बी क्लियर हो चुका है। बेल आइजोल जलसंधि, बेल आइजोल जलसंधि कहाँ देखी हमने, जो ये आपका न्यूफाउंडलैंड है उनगांव प्रायद्वीप के बराबर में, उसको क्या कर रही है, उनगांव प्रायद्वीप से डिस्कनेक्ट कर रही है, और लेब्राडोर सागर को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। वहीं हमने ये भी देखा कि ये जो न्यूफाउंडलैंड है, न्यूफाउंडलैंड में जॉर्ज बैंक और ग्रांड बैंक भी है, जहाँ पर क्या है सर्वाधिक मछली पकड़ी जाती है। रीजन क्या है, यहाँ पर लेब्राडोर की जो ठंडी जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा है, दोनों क्या है मैच होती है, जिससे एक विशेष प्रकार की वनस्पति फाइटोप्लैंक्टन उत्पन्न होती है जो मछली का चारा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे फ्लोरिडा। अगला आपका फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि, ठीक है, फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है, पहले लिखिए फिर इसके डायग्राम को देखेंगे। तो ये जल संधि यूएसए का जो फ्लोरिडा है, भाई कनाडा के नीचे क्या है, यूएसए है, तो यूएसए के फ्लोरिडा, यूएसए के फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से, ठीक है, क्यूबा से अलग करती है। क्यूबा से अलग करती है और सार्गोस सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है, और सार्गोस
सागर को मैक्सिको की खाड़ी से मैक्सिको खाड़ी से जोड़ती है। तो जैसे अमेरिका के आप नीचे को आएंगे तो एक पतली सी पट्टी सी है, ये है फ्लोरिडा राज्य है, ठीक है, ये फ्लोरिडा राज्य है और यहाँ पर ये क्यूबा है, ठीक है, ये क्या है, क्यूबा है और यहाँ पर जो है ये फ्लोरिडा जलसंधि दिखाई देगी, ठीक है, फ्लोरिडा जलसंधि दिखाई देगी। इधर पूरा मैक्सिको की खाड़ी है, इधर क्या है, ये मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको के सामने मैक्सिको की खाड़ी का पानी है और ये सार्गोस सागर है, ये सार्गोस सागर है। इस सार्गोस सागर में भी जो सार्गोस सागर है तो यहाँ पर ये सार्गोस घास उत्पन्न होती है, क्या है, एक सार्गोस घास यहाँ पर उत्पन्न होती है और ये सार्गोस घास क्या है, इसमें एक जल पक्षी, ठीक है, इसमें एक जल पक्षी पाया जाता है अल्बर्टास और विश्व का सबसे बड़ा जल पक्षी है ये, ठीक है, यहाँ पर एक जल पक्षी पाया जाता है, ठीक है, इसका नाम है अल्बर्टास, अल्बर्टास, अल्बर्टास विश्व का सबसे बड़ा जल पक्षी है, ठीक है, सबसे बड़ा जल पक्षी है और ये कहाँ पाया जाता है, सार्गोस सागर में अल्बर्टास घास के आसपास, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आप बना लीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद हम चलते हैं यूकाटेन जलसंधि पर, ठीक है। यहीं पर नोट करके एक चीज और लिखेंगे, बरमुडा त्रिकोण, यहीं पर नोट करके लिखेंगे क्योंकि सार्गोस सागर की बात चल रही है। तो यहीं पर क्या है, यहीं पर बरमुडा त्रिकोण पड़ता है, बरमुडा त्रिकोण बहुत रहस्यमयी जगह है। त्रिकोण कैसे है, ऊपर बरमुडा है, ठीक है, यहाँ तो बरमुडा लिखेंगे दोबारा, बरमुडा, ठीक है, बरमुडा, इधर बहमास पड़ता है, बहमास, ठीक है, और इधर पड़ता है प्यूर्टोरिको, प्यूर्टोरिको, क्वेश्चन भी आ चुका है प्यूर्टोरिको। तो यहाँ पर क्या है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर ये त्रिकोण बना हुआ है, इसे कहते हैं बरमुडा त्रिकोण। तो यहाँ पर क्या है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये बड़ी रहस्यमयी जगह है, आज तक इसका पता नहीं लग पाया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीरो ग्रेविटी है, ग्रेविटी कितनी है, जीरो ग्रेविटी है, जीरो ग्रेविटी है, ठीक है, जीरो ग्रेविटी है। इसलिए क्या है, इसको एलियंस का घर कहा जाता है, एलियंस का घर, ठीक है, क्योंकि जीरो ग्रेविटी पे मानव तो रह नहीं सकता, कितना गुरुत्वाकर्षण बल है 9.8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीरो ग्रेविटी है, ठीक है। तो आप इसको भी डायग्राम को बना लीजिए, क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आ सकता है, जल्दी से बनाइए। और ये पूरा जल, यहाँ पर पूरा जल भरा हुआ है, यहाँ पर जल भरा हुआ है, ये जल कहलाता है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर का। तो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में बरमुडा त्रिकोण पड़ता है, बरमुडा बहमास और प्यूर्टोरिको के मध्य, ठीक है। जीरो ग्रेविटी के कारण इसे एलियंस का घर कहा जाता है। और जीरो ग्रेविटी क्यों है यहाँ पर,
अभी तक ये इस बात की जानकारी नहीं ले पाए हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन और लिखेंगे आप, यहीं पर एक क्वेश्चन के माध्यम से बस समझेंगे विश्व के द्वीपों के श्रेणी के विषय में। लिखेंगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन है ए आपका ग्रीनलैंड, ठीक है, बी है आपका मेडागास्कर, सी है पापुआ न्यू गिनी, और डी है बेफिन, ठीक है। ये सी में करिए आप, चलो कोई बात नहीं, ये हो गया, इसे डी कर लो और इसे कर लो ई, ठीक है। ये बेफिन द्वीप, ठीक है। और सी में लेंगे आप बोर्नियो, ठीक है। तो यहाँ पर यदि सबसे बड़े द्वीप की बात करेंगे तो क्या है? ग्रीनलैंड है, ठीक है। डेनमार्क का इस पर कब्जा है, तो ये फर्स्ट नंबर पर आता है, ये सेकंड नंबर पर आता है, और ये आपका थर्ड नंबर पर आता है, ये आपका फोर्थ नंबर पर, और ये फिफ्थ नंबर पर, ठीक है। ये द्वीप हैं, विश्व के सबसे बड़े द्वीप हैं। और द्वीप के विषय में मैंने बताया था, ऐसी स्थलाकृति जिसके चारों ओर क्या है? जिसके चारों ओर जल है, वो क्या है? वो द्वीप है। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है आपका ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का कब्जा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे डेविस, ठीक है। डेविस BF यू देख रहा है खुलेआम, ठीक है। यू से आ गया, यू से युकाटन जल संधि, युकाटन जल संधि, युकाटन जल संधि। देखिए अभी अभी जो आपने देखा, ये फ्लोरिडा जो था, और यहाँ पर आपने क्यूबा को देखा, ठीक है। ये क्या है? ये क्यूबा को देखा। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपने इधर मैक्सिको की खाड़ी है, तो मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। तो जो मैक्सिको की खाड़ी है, ये मैक्सिको खाड़ी, और यहाँ पर ये लोकेशन, ठीक है, ये वाली लोकेशन जो है, ये पड़ता है आपका युकाटन प्रायद्वीप, ठीक है। मैक्सिको में ये युकाटन प्रायद्वीप पड़ता है, युकाटन प्रायद्वीप। और यहाँ पर पड़ जाएगा आपका, ये आपका कैरिबियन सागर, ये कैरिबियन सागर हो गया। और ये क्या है? ये मैक्सिको की खाड़ी है, इसे आप जान चुके हैं, मैक्सिको की खाड़ी, ये मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है। और इधर अभी अभी हमने देखा क्या है? सार्गोस सागर है, इसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जल्दी से डायग्राम बनाइए। तो क्या करेगी? युकाटन, और ये क्या है? क्यूबा, ये क्यूबा है। तो क्यूबा को युकाटन से क्या करेगी? ये डिस्कनेक्ट करेगी। क्या करेगी? डिस्कनेक्ट करेगी। और मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से क्या कर देगी? कनेक्ट कर देगी, ठीक है। ये कनेक्ट कर देगी, ठीक है। तो इसे आप लिख लेंगे खुद, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए मैं लिखवा देता हूं।
लिखेंगे आप, यह जल संधि युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है। ठीक है, क्यूबा से अलग करती है और मैक्सिको की खाड़ी को ठीक है, कैरिबियन सागर से जोड़ती है। कैरिबियन सागर से जोड़ती है। ठीक है, अब इसमें जो एक बात और लिख लेंगे नोट कर कि जो क्यूबा है, जो ये क्यूबा है, ठीक है, ये क्यूबा है, हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिकन है और ये जमैका है। ठीक है, तो क्यूबा के विषय में ध्यान रखना है। जो क्यूबा है ये वेस्ट इंडीज का, ये पूरा वेस्ट इंडीज है, तो वेस्ट इंडीज का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ठीक है भाई, ये जो आपने सुना होगा क्रिस गेल, जो क्रिस गेल है वेस्ट इंडीज का प्लेयर है। कौन? क्रिस गेल। तो क्रिस गेल जो है, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, तो वो यहीं का है, इन्हीं टापुओं का है। और ये जो टापू है ये है जमैका, यहाँ का है हुसैन बोल्ट जो 100 मीटर का सबसे बड़ा धावक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो इसमें लिख लेंगे आप, देखिए जिसमें क्यूबा वेस्ट इंडीज का क्षेत्र व जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल प्लस जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। ठीक है, कौन? क्यूबा। एक क्यूबा है और ये है जमैका, ये हैती है, ये डोमिनिकन रिपब्लिकन है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।